अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन कढ़ाई रेसिपी। बहुत मज़े की ये बनकर तैयार होती है, बहुत ही शानदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए ये बेहतरीन रेसिपी है जो कि झटपट से कढ़ाई बनाना चाहते हैं मेहमानों के आने पर। तो फ़ौरन से इस रेसिपी को बनाइए और इसका फ्लेवर जो है आप बताइए मुझे कमेंट के अंदर कैसा लगता है। तो शुरू करते हैं अपनी इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा आधा कप तेल। आधा कप तेल को आपने गरम कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर शामिल करूंगी मैं आधा कप प्याज का पेस्ट। प्याज का पेस्ट जब आप ब्लेंडर के अंदर बनाएंगी पानी डालकर, तो इसके बाद उसको आपने एक छलने के अंदर रख देना है और प्याज का तमाम पानी जब निकल जाएगा फिर आपने इस प्याज को जो है ऑयल के अंदर शामिल करना है और इतना फ्राई करना है कि प्याज का जो कलर है ना वो चेंज हो जाए। यहाँ पर प्याज अच्छे से जब फ्राई हो जाएगी तो फिर आपने जो है इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट आपने इसमें शामिल करने के बाद जो है हल्का सा इसको भूनना है यहाँ तक कि इसका कच्चापन निकल जाए। तकरीबन आधे मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे, फ्राई करेंगे। ये करना ज़रूरी है क्योंकि इससे अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाता है। तो प्याज आपने उस वक्त तक फ्राई करनी है जब तक कि प्याज के अंदर से एक स्मेल जो आती है वो ख़त्म ना हो जाए और प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। इसके बाद ही आप इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब चिकन यहाँ पर मैं लूँगी तकरीबन आधा किलो के करीब और आधा किलो चिकन को मैंने अच्छे से धो लिया था और धोने के बाद जो है इसे एक छलनी में रख दिया था और इसके बाद ही मैं इसको इस अदरक लहसुन के साथ शामिल करूँगी और हम फिर चिकन को इतना फ्राई करेंगे कि चिकन जो है हमारी कलर चेंज हो जाए और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर चिकन की भुनाई बहुत ज़रूरी है कि जितनी आप चिकन को भूनेंगे उतना ही अच्छा फ्लेवर जो है इस कढ़ाई के अंदर निकल के आएगा। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मुझे तकरीबन 5-7 मिनट लगे हैं और मैंने चिकन को और तमाम जो अदरक लहसुन था और प्याज था उसको अच्छे से भून लिया और देखें कितनी अच्छी सी इसकी भुनाई हो चुकी है। बस इस स्टेज के ऊपर हमने इसके अंदर शामिल करने हैं टमाटर। टमाटर यहाँ पर लिए हैं मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब। 1 पाव टमाटर को मैंने पेस्ट बना लिया था और पेस्ट बनाने के बाद जो है अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अच्छी सी चिकन की भुनाई हो चुकी है। भुनाई होने के बाद मैंने इसमें पेस्ट भी शामिल कर दिया है। बस कढ़ाई के अंदर भुनाई बड़ी अहमियत रखती है क्योंकि भुनाई जितनी होगी उतना ही अच्छा फ्लेवर कढ़ाई का निकल के आएगा। बस जैसे ही आप टमाटर शामिल करें उसके बाद आपने उसे अच्छे से मिक्स करना है, फिर कवर कर देना है कि तकरीबन 50 to 60% जो है चिकन हमारी गल जाए। आप देख सकते हैं चिकन आधी चिकन हमारी गल चुकी है और थोड़ी सी कसर इसके अंदर बाकी है। इसके बाद टमाटरों को भी अच्छा सा भून लीजिए और भूनने के बाद जो है आपने इसके अंदर शामिल करना है मसाले। मसाले जो हम इसके अंदर शामिल करेंगे वो, लेकिन इससे पहले आप मेरी रेसिपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन के ऊपर ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो करेंगे तकरीबन 1 चाय का चम्मच यहाँ पर मैं शामिल करूंगी नमक। नमक शामिल आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप रख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर शामिल करूंगी 1 खाने का चम्मच जो है कुटा भुना धनिया। धनिया साबुत धनिया जो होता है उसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करके शामिल कर दीजिए। इसके बाद इसमें शामिल करूंगी चिल्ली फ्लेक्स जो कि मैंने लिए हैं 2 चाय के चम्मच और 1 चाय का चम्मच मैंने काली मिर्चों का पाउडर लिया है जो कि फ्रेश लिया है। 1 चाय का चम्मच भुना कुटा जीरा लिया है, ये भी आपने ड्राई रोस्ट तवे पे करके दरदरा सा कूट लेना है और 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चें मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं जिससे चिकन कढ़ाई का कलर जो है हमारा बहुत खूबसूरत सा आएगा। इससे मिर्चें नहीं होती, कश्मीरी लाल मिर्चों से बस कलर के लिए इसको डाला जाता है। तो यहाँ पर अच्छे से जो है मसालों को मिक्स कर लीजिए, इतना मिक्स कीजिए कि इवनली हर जगह मसाले फैल जाएं और इसके बाद इसके अंदर आधे से पौना कप पानी डालकर आपने चिकन को दोबारा से गलाना है क्योंकि पहले हमने टमाटर के पानी में गलाया था जिससे वो 50% तक गली थी चिकन। अब आधी चिकन को हम आधा कप पानी डाल के गलाएंगे और जब अच्छे से चिकन गल जाएगी बस उसके बाद आपने चिकन को दोबारा से भूनना है। बहुत अच्छी से इसकी भुनाई करनी है। आपने देखा जब से हमने प्याज डाली, अदरक लहसुन डाला, चिकन डाली तो हम जब से ही इसकी बेहतरीन सी भुनाई कर रहे हैं जिससे इसका कलर और इसका जो जायका है वो निकल के आएगा इंशाल्लाह ताला। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डाला है अदरक जूलियन कटिंग में कटा हुआ और थोड़ी सी हरी मिर्चें काट के इसमें शामिल कर दी हैं। बस इसी तरीके से आपने अपनी कढ़ाई को बनाना है। बेहतरीन सी कढ़ाई इंशाल्लाह ये झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। मेहमान आ जाए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस एक चिकन की ये कढ़ाई बनानी है। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा आपकी वाह वाह हो जाएगी, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आखिर में इसमें मैंने 1 टेबल स्पून लेमन जूस का डाला था। लेमन जूस डालते हुए वीडियो स्किप हो गई थी। बस इसी स्टेज के ऊपर आपने नमक और मिर्चें इसकी टेस्ट कर लेनी है। मिर्चें अगर कम हो तो फिर हरी मिर्चें काट के मजीद डाल दीजिएगा और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।